हिम्मत के ऊपर मैं आपको एक शख्स की कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स, उसका नाम है कैरोली। एक चीज चले जाने से मसले नहीं बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि अपने अंदर तो झांक, तू देख तुझे मैंने बनाया क्या है। आपके पास अल्लाह है। गोरे बड़ा कुछ करते हैं, मैं मानता हूँ, बड़े हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन आप उससे भी ऊपर हैं, क्योंकि आपके दोस्ती जो कायनात का प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ आपकी दोस्ती, आपकी यारी उसके साथ। डॉक्टर ने कह दिया 4 दिन आप जिंदा नहीं रह सकते। डॉक्टर ने कह दिया 4 महीने बाद आप मर जाएंगे, और 20-20 साल वो लोग जिंदा रहे। विल पावर, हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह से दुआ की। तो मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने मसूद से रिवायत है, मन लम यरहमिन नास लम यरहमहुल्लाह। जो इंसानों पे रहम नहीं करता, अर्श वाला उस पे रहम नहीं करता। नमाज को बड़े ध्यान से और बड़े ही सब्र के साथ पढ़ा करें, आप में सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, यकीन करें। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ। आप गलती मान लेंगे, गलती हो गई, माफ़ी मांग लेंगे, ये इंसान की क्वालिटी है, ये अल्लाह को पसंद है कि बंदा गलती कर रहा है, मान रहा है। तो सेल्फ कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल से क्या मुराद है कि अपने जज्बात पे, अपनी नफ्स पे काबू रखना। और इंशाल्लाह हिम्मत के ऊपर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखें, हमने बात की करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, फॉरगिवनेस का एलिमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंसाफ से चीज़ करनी चाहिए, ये सारी बातें हमने की। हिम्मत के ऊपर मैं आपको एक शख्स की कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स, उसका नाम है कैरोली टैकेक्स। ज़रा अजीब सा नाम है क्योंकि हंगेरियन आदमी है। हंगरी ये एक कंट्री है यूरोप में, तो वहाँ का आदमी है। 1900, अब तो फौत हो गया, बड़ी इसकी मशहूर स्टोरी है। 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक का। किसमें? रैपिड फायर शूटिंग में। आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी या हो गई होगी। रैपिड फायर शूटिंग यानी 25 मीटर 100 मीटर दूर से निशाना। तो 1934 के जो ओलंपिक्स थे, 1935 के ओलंपिक्स जो थे, उसमें इसका बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं गोल्ड मेडल जीत कर आऊं अपनी कंट्री की तरफ से। ट्रू स्टोरी है। कैरोली टैकेक्स, KOKAROLY, कैरोली टैकेक्स, TAKACS, सर्च भी कर सकते हैं आप। तो लेकिन रूल ये था उस दौर में कि जी कमीशन्ड ऑफिसर ही सिर्फ ओलंपिक में जा सकता है, सर्जेंट लेवल का बंदा नहीं जा सकता। तो बड़ा अफसुर्दा हुआ कि मेरा तो ख्वाब अधूरा रह गया। और उसकी बड़ी मशहूर थी शूटिंग, पूरी कंट्री का वो चैंपियन था, पूरी सिटी का वो चैंपियन था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और उसके बाद अल्लाह करना ये हुआ कि रूल्स वैसे ही चेंज हो गए। उन्होंने कहा चलो सर्जेंट लेवल का बंदा आर्मी से, वो भी आ सकता है इसमें। तो प्रैक्टिस कर रहा था आर्मी में, ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया। उसके राइट हैंड में, जो उसका क्विक हैंड था जिससे वो शूटिंग करता था, ग्रेनेड फट गया। अब सोचें इंसान क्या चीज़ है, अगर वो अपने आप को रियलाइज कर ले मैं क्या हूं। हमें से 90% लोग क्या कहेंगे? बस खत्म, ख्वाब अधूरे, मेरा ख्वाब किरकिरा हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा हाथ क्यों जो है वो जाया हो गया, अल्लाह ताला को ब्लेम। 90% ये करेगा, 9 आउट ऑफ 10। कैरोली अफसुर्दा हुआ, और अफसुर्दा होना बनता है, लेकिन उसने क्या कहा कि बस खत्म, अब कुछ नहीं करना। उसने कहा लेफ्ट हैंड तो है ना, कोई बात नहीं, राइट हैंड जाया हो गया, जब तक मेरी ड्रीम जिंदा है, मेरा ख्वाब जिंदा है, रिसोर्सेज आ जाएंगे। उसने कहा लेफ्ट हैंड है। उसने लेफ्ट हैंड से शूटिंग शुरू कर दी। शुरू में मुश्किल हुई, लोग हंसते थे, कहते थे पागल है, मतलब क्या, ऐसी क्या दीवानगी, ऐसा क्या ख्वाब कि जी लेफ्ट हैंड से शूटिंग शुरू कर दी, पागल है। लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस करते करते, शूटिंग करते करते, सिटी का चैंपियन बना, पहले शहर का चैंपियन बना, कंट्री वाइज स्पोर्ट्स हुई, ओलंपिक्स हुई, उसका चैंपियन बना। और 1944 के ओलंपिक्स डिले हो गए वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। 1948 के ओलंपिक्स में चला गया, और जो अर्जेंटीनियन चैंपियन था रैपिड फायर शूटिंग का, उसने जब उसको देखा तो हंसा, कहता मैंने तुम्हारी तारीफ सुनी है, तुम्हारी रेपुटेशन सुनी है मैंने, तो बड़ी हिम्मत वाले हो तुम, यहाँ पर मुकाबला करने आए हो इंजर्ड हाथ के साथ भी, यानी हाथ तुम्हारा जाया है उसके बावजूद आए हो, मैं बड़ी कदर करता हूँ।
तो कहता कि मैं एनकरेजमेंट के लिए नहीं आया, मैं हराने आया हूं आपको। तो हंसने लग गया, कहता अच्छा अच्छा ठीक है, मजाक में बात ले ली, चलो आ जाओ। और तारीख गवाह है कि 1948 के गोल्ड मेडल उसने जीता, अर्जेंटीनियन जो चैंपियन था उसको हराया, और वो चैंपियन उसके पास आया और कहा कि वाकई तू जीतने आया था, मुझे लगा कि तू मजाक कर रहा है लेकिन कमाल कर दी यार तुमने। लेफ्ट हैंड कैसे? जब तक हिम्मत है, जब तक पैशन है, कुछ भी हो सकता है। रिसोर्सेज आ जाती हैं, एक ख्वाब टूटने से जो है वो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, एक चीज चले जाने से मसले नहीं बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि अपने अंदर तो झांक, तू देख तुझे मैंने बनाया क्या है। अशरफुल मखलूकात किस लिए? फरिश्तों को सजदा कराया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, किस लिए? इसलिए कि हिम्मत हार के बैठ जाए, इसलिए कि अल्लाह से शिकायतें करने लग जाने। तो बड़ी बड़ी जबरदस्त मिसाल है करेज की, हिम्मत की, और इंसान जब करने पे आता है तो कुछ भी कर लेता है। लेकिन आप इससे भी ऊपर है, कैरली से भी ऊपर है। कैसे? आपके पास अल्लाह है। गोरे बड़ा कुछ करते हैं, मैं मानता हूं, बड़े हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन आप उससे भी ऊपर है, क्योंकि आपके दोस्ती जो कायनात का प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ आपकी दोस्ती, आपकी यारी उसके साथ है। आप माशाल्लाह तौहीद वाले हैं, अल्लाह ताला के इबादत गुजार, हम इंशाल्लाह उनसे भी ऊपर हैं अगर हम ये रियलाइज कर लें, अगर हम अल्लाह ताला का साथ जो है वो पकड़ लें। और अगला एट्रीब्यूट किरदार का मैं आपसे डिस्कस करने जाऊंगा। अभी मैंने बात की हिम्मत की, इंसान हिम्मत करे, जिगरा पैदा करे, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं जाता इंसान के हाथ से इंशाल्लाह। विल पावर ऐसी चीज है कि बड़े बड़े लोग जो है विल पावर पे खड़े हो जाते हैं। कई ऐसे लोग की मिसाल इंटरनेट पे मौजूद है कि डॉक्टर ने कह दिया 4 दिन आप जिंदा नहीं रह सकते, डॉक्टर ने कह दिया 4 महीने बाद आप मर जाएंगे, और 20-20 साल वो लोग जिंदा रहे। विल पावर, हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह से दुआ की, अपना लाइफस्टाइल बदला, अपनी प्रॉब्लम पे सर्च की, लोगों की बातों में नहीं आए। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, जब बुलाना है बुलाना है, डरने की क्या बात है। लेकिन जब जिंदगी देनी है तो फिर देनी है, चाहे वो कोई भी चीज आ जाए सामने। तो हिम्मत, जुर्रत और अपने पैशन को फॉलो करना, लेकिन अल्लाह को साथ रखना। अगली बात सेल्फ कंट्रोल के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल्फ कंट्रोल से क्या मुराद है कि अपने जज्बात पे, अपनी नफ्स पे काबू रखना। मार्टिन सेलिगमैन, मेरे सामने इसकी तस्वीर भी मौजूद है। मार्टिन सेलिगमैन बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, और इस शख्स ने पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये बानी है। आज एक नया इल्म आया पॉजिटिव साइकोलॉजी, सारे मोटिवेशनल स्पीकर वहां से कंटेंट लेते, उसका बानी है ये। तो ये कहता है कि इसने 2 मिलियन लोगों का सर्वे किया अमेरिका में। 2 मिलियन 20 लाख लोगों का सर्वे करना, उन्हें फॉर्म देना, ये बड़ी बात है। 2 मिलियन लोगों का इसने सर्वे किया और उनसे कहा कि आपका वो कौन सी क्वालिटी है जिसपे आप सबसे ज्यादा वीक हैं। यानी उसने कुछ लिस्ट बनाई कि सच बोलना, टाइम पर आना, पंक्चुअलिटी शो करना, हिम्मत दिखाना, ये 5, 6, 7, 8 क्वालिटीज उसने लिखी है, और उसने कहा इनमें से सबसे कमजोर कौन सी है आपकी। तो 80% लोगों ने सेल्फ कंट्रोल पे टिक किया कि अपना सेल्फ कंट्रोल करना ये हमारा वीक है। और ये मजे की बात है कि इंसान का बड़ा मसला है पुराना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप, अल्लाह ने कहा इस दरख्त से नहीं खाना, लेकिन वो उसी दरख्त से खाए। तो ये अल्लाह ने शो किया कि इंसान ज़ईफ है, कमज़ोर है, ख्वाहिश आ जाती है, फिसल जाता है। लेकिन इबलीस में और इंसान में फ़र्क ये कि इबलीस अकड़ गया गलती करके, और आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये फ़र्क है। अगर आप अकड़ जाएंगे तो फिर ये इबलीसी क्वालिटी है, जाहिर है। अगर आप गलती मान लेंगे, गलती हो गई, माफी मांग लेंगे, ये इंसान की क्वालिटी है। ये अल्लाह को पसंद है कि बंदा गलती कर रहा है, मान रहा है। तो सेल्फ कंट्रोल बड़ा जरूरी है। और ये कैसे आ सकता है? इंसान पे यकीन करें, यकीन करें। सबसे प्रैक्टिकल टिप आपको देने लगा हूं, बाकी बड़ी टिप्स हैं, इंटरनेट पे जाएं, माशाल्लाह बड़ी बड़ी बातें हैं। सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा, काबू अपने ऊपर कैसे पाएं, नमाज को
बड़े ध्यान से और बड़े ही सब्र के साथ पढ़ा करें, आप में सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, यकीन करें। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ। आप अल्लाह के सामने खड़े हों, सब्र करें, अपने माइंड को फ्री करें, सब्र के साथ सजदा करें, देखें आपकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज होती है। अल्लाह ने नाजिल कर दिया है वो हमारे लिए मैकेनिज्म, अब हम रियलाइज नहीं करते, ये अलग बात है। इसको पकड़ लें, नमाज ज़रूर पकड़ें। नमाजी, एक नमाजी पुलिस ऑफिसर, उसकी क्या ही बात है, मतलब उसका मुकाबला ही नहीं है नमाजी पुलिस ऑफिसर का। तो इंशाल्लाह इसको आपने सेल्फ कंट्रोल के लिए ज़रूर पकड़ना है। और सेल्फ कंट्रोल में गुस्से पे काबू पाना और लोगों पे रहम करना, ये भी आता है। तो मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने मसूद से रिवायत है, मन लम यरहमिन नास लम यरहमुल्लाह, जो इंसानों पे रहम नहीं करता, अर्श वाला उस पर रहम नहीं करता। ये हमेशा याद रखिए, मैंने देखा है जो इंसानों पे रहम करता है, अर्श वाला उस पर बहुत रहम करता है, और ऐसे ऐसे तरीक़ों से रहम करता है कि बंदा हैरान रह जाए। लेकिन जिसके दिल में इंसानों के लिए रहम नहीं है, पब्लिक के लिए रहम नहीं है, तो फिर मुश्किल है, मामला मुश्किल है, फिर अल्लाह भी रहम नहीं करता, ज़ाहिर। तो रहम दिल पुलिस ऑफिसर, रहम दिल का मतलब ये नहीं कि चोर को कह दिया जाओ मैं रहम कर रहा तुम पे, ये मतलब नहीं है। रहम दिल का मतलब पब्लिक के साथ रहम दिली, गलतियों को माफ करना, बुलंद एक तबीब की सोच रखना, तबीब की मेंटालिटी। तबीब की क्या मेंटालिटी है, कोई बदतमीजी करे वो ये नहीं कहता इसकी जुर्रत कैसे मुझसे बदतमीजी करनी है। तबीब ये सोचता है बीमार है बेचारा, बीमारी है, क्या इसे मैं कहूं। ये है तबीब मेंटालिटी। हमारे नबी तबीब थे, सबसे बड़े तबीब हैं। क्या हमें उन जैसा नहीं होना चाहिए? यार छोड़ो, क्या गुस्सा करना है इसकी बात में, बेचारे को पता ही नहीं है। जब ये सोच आ जाएगी ना आपकी जिंदगी के, इंशाल्लाह आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे तबीब मेंटालिटी से। छोटी छोटी बात का क्या टेंशन लेना, छोटे छोटे बातों को दिलों में क्या रखना। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अपने कोलीग्स के लिए आसानियां पैदा करें, अपने कोलीग्स को कोई बात सिखा दें, कोई अच्छी चीज़ बता दें, जो सीखी है उसे भी बता दें। यकीन करें अल्लाह ताला आपकी साइड पे आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि जो इंसानियत पे रहम करता है, जो लोगों के लिए आसानी पैदा करता है, उसके लिए मैं करता हूँ। ये हमारे उसूल है, अब तक हम इन्हीं उसूलों पे बचते आ रहे हैं। यकीन करें पाकिस्तानी कौम में बहुत खामियां होंगी, लेकिन यकीन करें मैंने अमेरिकन कंपनी में काम किया है, तो वहाँ पे मेरा कोलीग था, उसका नाम था स्टीफन, काला था, नीग्रो था। तो मैं और वो ऑफिस शेयर करते थे, मैं ऑयल एंड गैस फील्ड में होता था, तो कंटेनर हमारा एक था। तो एक दिन मैंने उसकी बोतल पड़ी थी, मैंने मुंह लगा के पानी पी लिया, 2011 की बात है। तो वो इतना हैरान हुआ, कहता अली इंग्लिश में कि तुमने मेरी बोतल से पानी पी लिया। मैंने कहा सो व्हाट। तो कहता अमेरिकन विल नेवर डू दैट, अमेरिकन ये कभी नहीं करेगा। मैंने कहा क्या मतलब यार, मैंने बोतल से पानी पी लिया तुम्हारी। कहता है मैं नीग्रो, अमेरिकन विल से के ब्लैक है, रेसिज्म करेंगे। तो वहाँ पर उसने माशाल्लाह पाकिस्तानियों की तारीफ की। इसने कहा मैंने बड़े पाकिस्तानियों के साथ काम किया, दिल के बहुत खुले, मेहमान नवाज, अच्छे भोले भाले लोग, नेक लोग हैं, बस थोड़ी सी इमेज खराब हो गई है। लेकिन यकीन करें जितना रहम माशाल्लाह पाकिस्तानियों में मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह का बड़ा फजल है। आपके सामने है, बात बात पे मदद करते हैं, रोड पे कोई मसला हो जाए मदद करते हैं। तो जब आम लोग ऐसे, तो पुलिस अफसर लाहौर का जो होना चाहिए पंजाब का, वो तो फिर क्या ही कहने होने चाहिए। इंशाल्लाह उसकी मिसाल फिर नहीं मिलनी चाहिए कि जब आम बंदा ऐसा है तो जो कांस्टेबल है वो तो फिर क्या ही बात है इंशाल्लाह ताला।